Good morning, my dear students. Today I will teach you transportation in plants. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन बारे में पढ़ाएंगे. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड, minerals, hormones and other substances from one part of the to other part inside the body of an organism is called ट्रांसपोर्टेशन. यानी किसी जीव शरीर के अंदर वाटर, मिनरल्स, फूड, हार्मोन्स या अन्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज डन बाय वैस्कुलर सिस्टम. पौधे में ये प्रक्रिया वैस्कुलर सिस्टम से होती है. दैट इज प्रेजेंट इन रूट, स्टेम एंड लीव्स. यानी वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन रूट, स्टेम एंड लीव्स. वैस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पौधे में पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होना इसे दो भाग में बांटा जाता है. एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम और दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू फ्लोएम. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप. इसे रसारोहण कहते हैं. इसकी डिफिनेशन है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इन ए प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप. यानी पौधे में ग्रेविटी के विरुद्ध वाटर एंड मिनरल्स का रूट से लीव्स तक अपवार्ड मूवमेंट होना ही एसेंट ऑफ सेप कहलाता है. इट इज कैरीड आउट बाय जाइलम व्हिच कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेजल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइलम वेजल्स and xylem tracheids conduct water, while in non-flowering plants only tracheids conduct water. Now I will teach you mechanism of ascent of sap. अब यहाँ देखें कि रसारोहण की क्रियाविधि कैसे होती है. The water and minerals absorbed by roots in plants from the soil. The water molecules moves from higher water potential to lower water potential and then migrate from cells to cells. And from अब यहाँ देखेंगे cells देखा हुआ passing from epidermis to cortex, from cortex to endodermis and from endodermis to xylem vessels and tracheids. This is called lateral ट्रांसपोर्टेशन. इस क्रिया को लेटरल ट्रांसपोर्टेशन कहा जाएगा. द मिनरल्स मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और मिनरल्स हायर जो है पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के साथ एक ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के कारण मूव करता है. मेनी थ्योरीज हैव बीन गिवन इन सपोर्ट ऑफ एसेंट ऑफ सेप. यानी एसेंट ऑफ सेप के सपोर्ट में कई थ्योरीज हैं जिसमें से दो थ्योरी प्रमुख हैं. यह है रूट प्रेशर थ्योरी और दूसरा है ट्रांसप्रेशन पुल कोहेशन टेंशन थ्योरी. रूट प्रेशर थ्योरी एक्सप्लेन दैट एब्जॉर्ब्ड वाटर एक्सर्ट्स ए प्रेशर इन रूट. यह थ्योरी बताता है कि जब रूट पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसके फलस्वरूप रूट के अंदर एक प्रेशर होता है जिसे रूट प्रेशर कहते हैं. एंड दैट प्रेशर पुश द वाटर अपवर्ड. और यह प्रेशर पानी को ऊपर की ओर पुश कर देता है. अकॉर्डिंग टू ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी और ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी के अनुसार ये इसमें यह होगा कि द वाटर मूव्स या पुल अपवर्ड बाय प्रोसेस ऑफ फोर्सेज लाइक ट्रांसप्रेशन पुल फोर्स एंड कोहेशन टेंशन फोर्स. इस प्रकार से पौधे में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है रूट टू लीव्स. आप इसका ये डायग्राम ये देख रहे हो, ये रूट हेयर्स है
और ये जो पार्ट इसका दिखाया जा रहा है, ये पार्ट इसका रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये इसमें हम देख रहे हैं, ये इसका यह कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है और ये इंडोडर्मिस है। तो यह एब्जॉर्ब करता है पानी को, यहाँ से वह कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स से फिर इंडोडर्मिस जाएगा और इंडोडर्मिस से यह स्टेम के जाइलम होते हुए लीफ के जाइलम तक जाता है। लीफ का ये सेल्स है और यह स्टोमेटा दिखाया जा रहा है। स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है और पानी जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहता है। इसकी कमी के कारण ही एक पानी के अणुओं के बीच जो कोहेसिव फोर्स है, वह कोहेसिव फोर्स पानी को के कॉलम को कंटिन्यू बनाए रखता है और पानी रूट टू लीफ पहुंचाता है। बस आज इतना ही। थैंक यू।